स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं और लेते हैं आज के एमसीक्यूज का पहला प्रश्न। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति से जुड़ी योग्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला, आरबीआई गवर्नर बनने के लिए किसी बैंक में प्रबंध निदेशक के तौर पर कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो। दूसरा, उम्मीदवार को अर्थव्यवस्था और वित्तीय सेक्टर की बेहतर समझ होनी चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। आरबीआई गवर्नर के लिए कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता या आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन सरकार द्वारा गवर्नर के रूप में ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जिन्हें अर्थव्यवस्था और वित्तीय सेक्टर की बेहतर समझ हो। ज़्यादातर आईएएस अधिकारियों को ही गवर्नर के रूप में चयनित किया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, यानी आज ही के दिन 1935 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ की गई थी। बाद में 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। लिंगायत पंथ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, लिंगायत धर्म के प्रणेता वीर बसवेश्वर, जिन्हें बासवन्ना भी कहा जाता है, ये थे जिन्होंने कलचुरी शासन के दौरान अपनी सेवाएं दी थी। दूसरा, लिंगायत धर्म जन्म के स्थान पर कर्म को वरीयता देता है। तीसरा, लिंगायत लोगों में शव को दफनाने की प्रथा है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 1 अप्रैल को आध्यात्मिक संत श्री शिव कुमार स्वामी को उनकी जयंती पर सादर स्मरण किया है। बता दें कि शिव कुमार स्वामी तुमकुर में सिद्धगंगा मठ के लिंगायत वीर शैव आस्था के एक श्रद्धेय दृष्टा और श्री सिद्धगंगा मठ के लिंगायत धार्मिक प्रमुख थे। लिंगायत पंथ के बारे में आपको बताएं तो ये कर्नाटक में शिव की आराधना करने वाले लोगों का एक पंथ है। इसके प्रणेता वीर बासवन्ना थे। इन्हें वीर बासवेश्वरा नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही 12वीं शताब्दी में इस पंथ की नींव रखी थी। इस पंथ ने समाज में हर स्तर पर समानता, लैंगिक न्याय, महिला अधिकार, मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्मकांडों अथवा आडंबरों का पुरजोर विरोध किया था। राजा विज्जल तृतीय के शासन के दौरान इन्होंने कलचुरियों को अपनी सेवाएं दी थी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। स्लाइनेक्स 2023 का 10वां संस्करण नामक सैन्याभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? आपके विकल्प हैं ए भारत तथा फ्रांस के बीच, बी भारत तथा श्रीलंका के बीच, सी भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अथवा ऑप्शन डी भारत तथा बांग्लादेश के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। श्रीलंका के साथ भारत का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 का 10वां संस्करण कोलंबो में 3 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, यानी आगामी सोमवार को। इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए परस्पर सहयोग को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना और बेहतरीन प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं को एक दूसरे के साथ साझा करना है। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट की नीति और दोनों देशों के बीच तालमेल को दिखाती है, जो भारत के दृष्टिकोण सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, अंग्रेजी में कहें तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसके मुताबिक है। लेते हैं चौथा प्रश्न। सूफी संत हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किस सिलसिले से संबंधित संत थे? आपके ऑप्शंस हैं ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादरी रियास अथवा ऑप्शन डी नक्शबंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। व्याख्या देख लेते हैं। सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक उदारवादी सुधार आंदोलन था जिसकी उत्पत्ति फारस में हुई थी। सूफीवाद भारत में 10वीं 11वीं शताब्दी में आया और 12वीं शताब्दी में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 12वीं शताब्दी तक सूफियों को 12 सिलसिलों में संगठित किया गया था। सिलसिला आमतौर पर एक प्रमुख फ़कीर के नेतृत्व में होता था जो अपने शिष्यों के साथ खानकाह या धर्मशाला में रहता था। इसमें 4 सिलसिला काफ़ी मशहूर हुए और ये प्रमुख माने जाते हैं। ये हैं चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी रियास और नक्शबंदी। हजरत निज़ामुद्दीन चिश्ती घराने के चौथे संत थे। 3 अप्रैल 1325 को इनका निधन हो गया था, यानी आज 1 अप्रैल है और आगामी 3 अप्रैल को इनकी पुण्यतिथि है, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल कर लिया मैंने। चलिए बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। वायकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। लेते हैं पहला, वायकॉम सत्याग्रह भारत में सामाजिक लोकतंत्र और समता स्थापित करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन था।
दूसरा, तमिलनाडु में हुए इस आंदोलन की अगुवाई टी.के. माधवन, के. केलप्पन और के.पी. केशव मेनन जैसे नेताओं ने की थी। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। वायकॉम सत्याग्रह जो कि 30 मार्च 1924 से शुरू होकर 23 नवंबर 1925 तक चला था, यानी 30 मार्च को इसकी एनिवर्सरी थी। यह आंदोलन भारत में सामाजिक लोकतंत्र और समता स्थापित करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन की अगुवाई टी.के. माधवन, के. केलप्पन और के.पी. केशव मेनन जैसे नेताओं ने की थी। तत्कालीन त्रावणकोर रियासत यानी वर्तमान केरल राज्य के कोट्टायम शहर के वायकोम शिव मंदिर के पास से गुजरने वाली सड़कों पर उस दौर में पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के लोगों को गुजरने की इजाज़त नहीं थी। इस पाबंदी को धार्मिक आधार बनाकर लागू किया गया था। यह सत्याग्रह 2 साल तक चला और आखिरकार सड़क सभी जातियों के लिए खोल दी गई। खैर, ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।